नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन की द राइट पीपल की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। संतोष कुमार अग्रवाल साहब हमारे बीच हैं। खेल जगत का नामा और पहचान के मामले में अगर बात की जाए तो बहुत ही उम्दा किस्म की पर्सनालिटी के रूप में इनको जाना जाता है। खेल की अगर हम बात करें तो खेल हमारे विषय की उस चेतना का क्षेत्र है जिसके अंदर हम कभी अपने शरीर को, कभी हम अपने मन को, तो कभी हम समाज के बाकी तमाम जो हमारे क्षेत्र हैं उसको जोड़ के देखते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों ने धन से चीज़ों को हासिल नहीं किया, मन से हासिल नहीं किया, उन्होंने तन से हासिल किया। तो जो तन से हासिल किया वो क्या हासिल किया, कैसे हासिल किया, किन संघर्षों के बीच हासिल किया, किन परिस्थितियों को उन्होंने देखा और कहाँ तक वो पहुँचे, इन विषयों पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार अग्रवाल साहब। नमस्कार सर। अग्रवाल साहब, आप तन के क्षेत्र में एक विशेष तौर पर एक महारत रखते हुए एक कार्य कर रहे हैं और इनलाइटमेंट और इन्वायरमेंट चूँकि हमारा बेस है, तो जो खेल की चेतना जिसको बोलते हैं हम, तन की चेतना, इसको आप डेवलप कर रहे हैं पिछले वर्षों से। इसमें कितना वर्ष की अब तक के अनुभव की आप अनुभूति मानते हैं इसको? देखिए, यदि मैं खेल की बात करूं तो मैंने 5वीं क्लास से खेल में रहा हूं और इसको सीखा है, ख़ास तौर पर मार्शल आर्ट खेल के तौर पे। और मैंने जीवन में मार्शल आर्ट खेल को ही अपनाया है और इसी में मैं आगे बढ़ता रहा, एक खिलाड़ी के तौर पे, एक प्रशिक्षक के तौर पे, बाद में रेफरी के तौर पे। और जब समय मिला धीरे धीरे तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट था उसमें भी मैं आया और जिला स्तर पर सेक्रेटरी का, प्रेसिडेंट का, अलग अलग दायित्वों को मैंने इसमें निर्वहन किया है। और वर्ष 1997 में 97 में मैं फरीदाबाद आया और यहाँ पर आकर इस फरीदाबाद शहर को अपनी कर्म भूमि मैं मानता हूँ। यहाँ के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। मैंने यहाँ नौकरी की, उन 19 ईयर्स की मेरी जॉब प्रोफाइल रही है फरीदाबाद में, शहर में। और इस खेल के साथ जुड़ा रहा। 97 में ही हमने इस खेल की शुरुआत, मैंने यहाँ पर एक बच्चे से सिखाने की शुरुआत की थी जब मैंने पहली बार शुरुआत की। और उसके बाद हमने इसकी डिस्ट्रिक्ट, जिला स्तर पर इसकी एसोसिएशन बनाई, स्टेट लेवल पे इसके ऑर्गेनाइजेशन को बनाया और दोनों में हमने काम किया, अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया। आज यह कहते हुए भी गर्व महसूस हो रहा है आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि हरियाणा में किक बॉक्सिंग खेल को उदय हुए 25 वर्ष बीत चुके हैं जी। और 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए कि एक नए खेल को इस्टेब्लिश करना प्रदेश में। और आज की डेट में पूरे हरियाणा के बच्चे तो इसको खेल ही रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस खेल की काफ़ी अच्छी चर्चा है और काफ़ी अच्छे रूप में यह खेल हिंदुस्तान में उभर कर आया है। जी जी। वर्ष 2017 में मुझे इसके राष्ट्रीय जो फेडरेशन है, महासंघ है, इसमें एज ए प्रेसिडेंट इसकी जिम्मेवारी मिली। तब से इसका राष्ट्रीय मुख्यालय आपके फरीदाबाद शहर में है और हम पूरे देश में, यह कहते हुए भी गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे देश में हम इस खेल का संचालन फरीदाबाद शहर से कर रहे हैं। और पूरे फरीदाबाद शहर से अलग अलग राज्यों में इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित करना, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना और पदक लेकर आना वहां से, तो हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि हम इस चीज़ को कर पा रहे हैं। और वर्ष 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक चल रहे थे जापान में, टोक्यो ओलंपिक के दौरान ही हमारे खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसकी इंटरनेशनल फेडरेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। और उसके बाद ही, जस्ट एक महीने बाद ही, खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने इस खेल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। इसके बाद इस खेल का जुनून काफ़ी बढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी और बेहतरीन प्रदर्शन इस खेल में करेंगे। ये छोटा सा एक संक्षिप्त किक बॉक्सिंग खेल के बारे में मैंने आपको बताया और अपने बारे में बताया है। शुक्रिया इस बात का भी करना चाहूँगा, इस शख्सियत का, कि इस शख्सियत ने खेल जगत से लोगों की चेतना को जगाने का प्रयास किया है। दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि जब हम किसी विषय वस्तु पर एक रास्ते को लेकर या किसी गति को लेकर चलते हैं तो बहुत सारे पड़ाव आते हैं और बहुत सारे पड़ावों में से निकलकर जब आदमी निकलता है तो बहुत सारे संघर्षों को भी देखता है, अप डाउन्स को भी देखता है, अच्छे बुरे समय को भी देखता है। उन विषयों पर भी बात करते हैं। अग्रवाल साहब, आसान था सफ़र?
नहीं नहीं, आसान तो नहीं। आसान नहीं है। शरीर को एक भी नए खेल को एक तरह से आप, अब मैं इसको इस तरह से कहूँ कि आज बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये खेल वर्षों से भारत में हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, मान्यता प्राप्त खेल हैं। बट आप किसी खेल को जन्म दे रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं और उसको मंत्रालय से मान्यता लेकर आ रहे हैं, उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके टेक्निकल स्वरूप को आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्वरूप को, नियम कायदे दोनों जो नियम कायदे कानून हैं वो दोनों मुझे इस्टेब्लिश करने थे। तो ये इतना आसान नहीं होता है और हमने अपने स्तर पर प्रयास किया कि इसको एक बेहतरीन खेल महासंघ के तौर पर यह जाना जाए और आने वाले समय में हिंदुस्तान का यह एक बेहतरीन खेल बने। हमारी जो सोच है वो इस तरफ, अभी भी हम उस सोच को लेकर अग्रसर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि यदि सभी का सहयोग, सभी खिलाड़ियों का इससे जुड़े हुए और सभी जो खेल प्रेमी हैं उनका सहयोग मिला तो ये आने वाले समय में एक बेहतरीन खेल के रूप में सामने आएगा। जी, आप अपने बारे में और इस खेल के बारे में, मैं आपको ये मानता हूँ कि आप इस खेल के जनक हैं। ये मेरा मानना सही है या इसके जनक कोई और है? नहीं नहीं, मैं अपने आप को इसका जनक नहीं मान सकता, क्योंकि अलग अलग काफ़ी लोगों ने इंडिया में, हाँ भारत में यदि मैं बात करूं तो मैंने हरियाणा प्रदेश में इस खेल को वो किया है और प्रतिनिधित्व किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल से हरियाणा लेवल पे और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी पदक लेकर आ रहे हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है और हम चाहेंगे भविष्य में हमारे खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और खिलाड़ियों की जो खुशियाँ हैं, खिलाड़ी यदि हैप्पी है तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, संतुष्टि है। संतुष्टि है। दोस्तों, जनक होके भी हल्का, जनक मीन्स उसको पैदा करने वाला या उसको डेवलप करने वाला है भी और नहीं भी, ये मानते भी हैं कि कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन उस बात को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते कि कहीं अहम और वहम ना आ जाए। अक्सर दुनिया में देखने में आया है कि जब हम हेल्थ के विषयों पर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। उसमें क्या क्या चीज़ देखी जाती है कि हेल्थ के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए उसमें खान पान, ओढ़ना पहनना या उसकी एटिकेट्स, उसका अनुशासन, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इस विषय में भी चर्चा करते हैं। इस खेल का अनुशासन क्या है, इसका खान पान क्या है, और आपने बड़े अच्छे फ्रूट रखे हैं मेरे लिए भी और अपने लिए भी, इसके लिए थैंक यू। और इस पर, इसको खाते हुए, इसको इनटेक करते हुए बात करेंगे। जी, प्लीज शेयर करो। देखिए, हमारे सेंटर में जब भी कोई, हमारी एकेडमी में, सेंटर में या कहीं पर भी कोई खिलाड़ी सीखने आता है, ट्रेनिंग लेने आता है, जैसे आपने अनुशासन की बात की, तो हम सबसे पहले उससे एक ही सवाल करते हैं कि यदि आप सीखने आए तो डिसिप्लिन जो है वो फर्स्ट है। सबसे पहले तो आपको अनुशासन में रहना है, अनुशासित रहना है, तभी आप हमारे यहाँ इस खेल को सीख पाओगे। ये तो हमारा पहला स्टार्ट वहीं से होता है। उसके बाद रही खान पान की बात, तो जब यदि मैंने देखा है 5 साल का बच्चा यदि सीखने के लिए आज हमारी एकेडमी में आ रहा है, हमारे सेंटर पे आ रहा है और पेरेंट्स उसको जब लेके आते हैं तो और 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर वो लगातार की ट्रेनिंग करता है, तो फिर उसके पेरेंट्स का ये होता है रिस्पॉन्स की इसकी भूख बढ़ गई है, ये डाइट मांगने लग गया है और ये अच्छी बात है, पहले ये खाता नहीं था, अब ये सुबह भी दूध मांग रहा है, शाम में भी दूध मांग रहा है, फ्रूट्स मांग रहा है, तो अब ये हेल्थ के प्रति जागरूक भी हो गया है कि मुझे करना है। इसके अंदर एक कम्पिटिटिव फीलिंग आ गई है, भावना सी इसके अंदर वो हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें हमें जब पेरेंट्स बताते हैं तो हमें एक खुशी होती है कि चलो हम इसमें कुछ बच्चा ग्रोथ कर रहा है। दूसरी बात यह है कि सभी बच्चों में एक एनर्जी लेवल होता है, अच्छा होता है, हमारे से ज़्यादा। आज हम यदि 40-45 की उम्र में हैं तो हमारे से ज़्यादा एनर्जी लेवल जब हम बच्चे थे तब था, हम भी खेलते थे, तो वो सभी बच्चों में होता है। आज के समय में ज़रूरी है इस बात की कि उस
एनर्जी को सही ढंग से चैनलाइज किया जाए। राइट। और उसको चैनलाइज करने का सबसे अच्छा माध्यम स्पोर्ट्स है। चाहे आप, मैं ये नहीं कहता कि आप किक बॉक्सिंग खिलाएं, आप किसी भी फिजिकल स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को जरूर डालें, जरूर उसमें रखें और उसके प्रति उसको प्रेरित करें, उसको जागरूक करें कि नहीं, आपको एक फिजिकल स्पोर्ट्स लाइफ में अपनाना है जी। और वो उसके हर क्षेत्र में उसको काम आएगा, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, बौद्धिक है, उसके पूरे विकास का वो माध्यम है खेल। विकास की यात्रा में, यस, उसकी विकास की यात्रा में। और इवन आप बात करें एजुकेशन सिस्टम में, आज का जो हमारा एजुकेशन